स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नया उदाहरण बना जया रोग अस्पताल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का जया रोग अस्पताल एक नया उदाहरण बनता जा रहा है। बीते 5 दिन के भीतर 2 जिंदा मरीज को मृत बताकर लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर हटवाया गया, पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे बड़े जया रोग्य अस्पताल में एक बार फिर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां जिंदा मरीज को मृत बताकर वेंटिलेटर हटा दिया गया। जब बाहर खड़े परिजनों को लापरवाही की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। वहीं वेंटिलेटर से हटाए गए मरीज की कुछ घंटों बाद मौत भी हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। जया रोग्य अस्पताल प्रबंधन अस्पताल में सब कुछ दुरुस्त होने की बात कहता है, तो वही जानकारी के मुताबिक मुरैना के 40 वर्षीय शिव कुमार उपाध्याय को लकवा के साथ ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें न्यूरो सर्जरी विभाग में आईसीयू में भर्ती कराया था, लेकिन उसे मृत समझकर उसका वेंटिलेटर हटा दिया गया। करीब 20 मिनट तक मरीज बिना ऑक्सीजन वेंटिलेटर सपोर्ट के रहा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसी तरह एक और मामला बीते शुक्रवार को ट्रामा सेंटर के सामने आया। उस समय भी जया रोग्य चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर के डॉक्टर ने एक 30 वर्षीय महोबा निवासी जामवंती को मृत बताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बाद में वह जिंदा निकली। हालांकि महिला की 18 घंटे बाद मौत हो गई थी। वहीं डीन समीर गुप्ता ने कॉलेज काउंसलिंग की बैठक बुलाई, जिसमें जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर किशन सोनी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ अधीक्षक RKS धाकड़ ने डीन को 2 नर्स न्यूरो सर्जरी निलंबित करने के लिए पत्र भी लिखा है। डीन ने अधीक्षक को जवाब लिखते हुए अधीक्षक सक्षम अधिकारी है, इस कार्रवाई को वह स्वयं करे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। ग्वालियर से आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। दूसरा मामला जो शिव कुमार उपाध्याय वाला जो था, वो पेशेंट को काफ़ी सीवियर ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके बाद उसको बिरला अस्पताल में भर्ती करा था। वहाँ से एयर एम्बुलेंस से वो दिल्ली गया था, गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती था। वहाँ से मेरे एक काफ़ी पुराने परिचित हैं, उनका फ़ोन आया कि वहाँ उनसे खर्चे का नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रेन डेड हो चुका है वो पेशेंट, तो उसको जितने दिन रखेंगे, चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों का खर्चा आता है। तो मैंने कहा हम लोग तो मना कर ही नहीं सकते, चूँकि हम सरकारी उसमें है और इन्हीं लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसको यहाँ भर्ती किया गया था न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में वो जो भी वाक़या हुआ, एक किसी मृत व्यक्ति की जो ट्यूब निकाली, उसके साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी भी निकाल दी थी, परंतु तत्काल वो जूनियर डॉक्टर ने उसको रिकनेक्ट कर दिया था। चूँकि पेशेंट ब्रेन डेड था भले ही ब्रेन डेड, लेकिन चूँकि उसका जो इलाज होना है वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसको लेके मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 नर्सों को निलंबित किया जो उस समय वहाँ ड्यूटी पे थी, और जो भी चिकित्सक ड्यूटी में थे उनकी जांच के लिए अधिष्ठाता महोदय को अनुशंसा कर दिए। तो वो उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई हुई है, उसमें जो भी निकल के आएगा। सर, इस तरीके की मतलब फिर दोबारा से रिपीट ना हो मिस्टेक, इसके लिए क्या प्रयोग? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग जहाँ काम करते हैं वो ऐसा स्थान है कि जहाँ 100 में से 100%, आपने देखा होगा एक भयावह जो कोविड से लेकर जिस तरह का माहौल चला, हर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अपनी जितना दे सकते थे उससे 200 गुना ज़्यादा दिया। परंतु मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही पेशेंट ब्रेन डेड थे। ब्रेन डेड स्थिति में यहाँ रहे, अब वो कितने दिन सर्वाइव कर सकता था ये अपन नहीं बता सकते। परंतु मेरा ये मानना है चिकित्सक होने के नाते कि जब तक जान है तब तक उस पर कार्य करना और उसको इलाज देना ये हमारा कर्तव्य है। और इसी के चलते तत्काल कार्रवाई करते हुए मैंने 2 नर्सों को निलंबित किया, और जो भी चिकित्सक ड्यूटी में थे उनकी क्या लापरवाही रही होगी उसके लिए अधिष्ठाता महोदय को अनुशंसा कर दी है। उनने जांच कमेटी बना दी है, जांच कमेटी जांच कर रही है, उसमें जो निकल के आएगा डेफिनेटली उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अभी सर, ये जो पोस्टमार्टम के लिए महिला का सब भेजा गया था, उस मामले में कार्रवाई हुई है, तो क्या फर्दर मामला चल रहा है? वो जो महिला वाला मामला था उसमें ऑलरेडी मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए और एक जो भी चिकित्सक जिसने डिक्लेयर किया होगा उसकी जांच कमेटी बना दी थी और एक चिकित्सक को निलंबित करने की अनुशंसा कर दी थी, उसको निलंबित किया जा चुका है। वो शायद कल वो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अभी जांच कौन कर रहा है? उसकी जांच अधिष्ठाता महोदय द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी, वो उसकी जांच। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ग्वालियर के जया रोग हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा
जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल मरीजों के परिजनों द्वारा हंगामा कर जब किया गया तो स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के ऊपर जांच बिठाई है। ग्वालियर से आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ 28 के लिए।